नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मंगल कन्या राशि में गोचर करने जा रहा है 18 अगस्त को। 30 जून 2023 को सिंह राशि में प्रवेश कर गए थे मंगल, और 18 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो सभी राशियों और सभी लग्न वालों पर किस प्रकार से प्रभाव देगा, और उससे पहले कुछ कन्या राशि में मंगल किस प्रकार से उसका मिश्रण होगा, उसका क्या प्रभाव निकल करके आएगा। कन्या राशि 2 स्वभाव की राशि है, जिसका स्वामी बुध है, जो मंगल के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध साझा करता है। जबकि मंगल एक उग्र मर्दाना ग्रह है, जो जुनून, महत्वाकांक्षा, ऊर्जा से संबंधित है। बुध एक तटस्थ पृथ्वी ग्रह है, जो बुद्धि और ज्ञान से संबंधित है। कन्या राशि के जातक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। चूंकि मंगल हथियारों का प्रतिनिधित्व करता है और बुध एक एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करता है। कन्या राशि में उनकी ऊर्जा का मिलन जातक को चिकित्सा, नर्सिंग, सर्जरी जैसे क्षेत्रों में कुशल बनाता है, सांस भर देता है। और बुद्धि के साथ कन्या राशि में मंगल भी सेक्स के लिए प्रबल प्रेरणा लेता है। यह जातक को लेखन, कविता के ज्ञान से पुरस्कृत करता है। ये जातक यांत्रिकी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बुध का प्रभाव मंगल की आक्रामकता को कम करता है, इसलिए जातक मधुर और व्यवहार कुशल स्वभाव का बना देता है। ये लोग कोई भी निर्णय लेने से पहले सावधानी पूर्वक अपनी परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, जीवन में खूब नाम कमाते हैं और अपने काम के प्रति काफी समर्पित होते हैं। हालांकि वे उतने रचनात्मक, नवोन्वेषी नहीं हो सकते, लेकिन विवरणों पर उनका अवलोकन और ध्यान असाधारण होता है। कई बार ये लोग मानसिक रूप से अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। वे काफी तर्कशील भी हो सकते हैं। कभी कभी सहनशीलता की कमी और मांगलिक स्वभाव भी उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। वैसे मंगल मिथुन और कन्या राशि में मांगलिक दोष को नहीं बनने देता। जब इनकी राशि में मंगल जब होता है, तब मंगल दोष नहीं बनता। अब मंगल में जो राशिफल तैयार किया है, वह कन्या राशि से आरंभ करूंगा, क्योंकि कन्या राशि में यह लगन में विराजमान होगा, और इसी आधार पर क्रम से चलूंगा मैं कि प्रथम भाव में कौन सी राशि में, द्वितीय भाव में कौन सी राशि में। मंगल ग्रह का गोचर जन्म कुंडली के जिस भाव में होगा, वहां बैठकर कई तरह के असर दिखाने वाला होता है। मंगल ग्रह प्रत्येक राशि में लगभग 40 दिन का गोचर होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस भाव में स्थिर होता है, वहां से तीसरे, छठे और एकादश भाव में गोचर करने पर यह बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम देता है। शेष भाव में, यानी कि द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नववें भाव में, यहाँ पर कुछ रिजल्ट की कमी होती है। इनके परिणाम कुछ नकारात्मक स्थिति के हो सकते हैं। अब मंगल कन्या राशि वालों के लिए यह तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे। पराक्रम और खोज के भाव का स्वामी होकर के आपके व्यक्तित्व में, आपके विचारों में जब गोचर करने जाता है, तब व्यक्ति स्वयं को लेकर उत्साहित होता है। खान पान, रहन सहन में बदलाव देखता है। धन की अधिकता ध्यान देना शुरू कर देता है। कभी कभी नए स्रोत विकसित होने का समय इस समय होता है। आदमी कुछ नई योजनाएं बनाता है।
वहीं कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको रक्त संबंधी तकलीफ दे सकता है। करियर में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। इस समय व्यवहार में कठोरता से बचना चाहिए। आपका निर्णय एकदम आक्रामक नहीं थोपना चाहिए। अब द्वितीय भाव में कौन सी राशि में गोचर करेगा? सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सुख भाव और भाग्य का स्वामी होकर के आपकी द्वितीय भाव, जहां पर हम विचार करते हैं वाणी का, परिवार का, चल अचल संपत्ति का, तो इस भाव में गोचर करने से कुछ आलस्य, कार्य में लंब पड़ने की स्थितियां बनती है। वहीं चारित्रिक गुणों, शारीरिक बनावट, स्वभाव, वाणी पर असर डालता है। इस समय जीवन की अनिश्चितताओं, अचानक होने वाले बदलावों को देख पाते हैं। मंगल का यह गोचर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी यहाँ कुछ तकलीफ दे सकता है। इसके अलावा इस समय मंगल देव के प्रभाव से अपने कार्य क्षेत्र में हर काम में एक नई ऊर्जा आपको एक महसूस होगी। अब तीसरे भाव में गोचर कौन सी राशि में करने वाला है? तीसरे भाव में गोचर आपके कर्क राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गोचर करेगा। तो कर्क राशि के तीसरे भाव में गोचर आपकी जन्म कुंडली में पंचम और दसम का स्वामी, आपकी बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा का मालिक और आपके कर्म क्षेत्र का, व्यापार का मालिक होकर के तीसरे भाव में गोचर करने से अच्छे परिणाम प्रदान करवाता है। इससे आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास महसूस होगा। पार्टनरशिप से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह बेहतर लाभ के मौके भी दिलवाता है। यह गोचर बहुत ही शुभ फल देने की संभावनाएं वाला बन जाता है। जीवन साथी भी आपके कारोबार से खुलकर सहयोग करते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर अधिक शुभ फल लेकर आता है, क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर आपके काम में आप ऊर्जा महसूस करते हैं और आपके कार्य क्षेत्र की सराहना भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको पूर्ण सफलताएं मिलती है। वहीं आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके छोटे भाई बहन और मित्रों से कुछ तनाव की स्थितियां भी देखने को सामने आ सकती है। वहीं चतुर्थ भाव में गोचर करेगा आपके मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव, जहां से रोग, ऋण और शत्रुता देखी जाती है, जहां ननिहाल का विचार किया जाता है, वहीं भी एकादश भाव, लाभ स्थान, आय का भाव, वहां का स्वामी होकर के आपके सुख भाव में विराजमान होने जा रहा है। तो वहां गोचर करने से व्यक्ति के कई मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान काम और घर दोनों स्थानों पर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने लक्ष्य के प्रति खुद को केंद्रित रखते हुए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। पारिवारिक जीवन में इस अवधि में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात की आशंका अधिक रहती है इस गोचर के दौरान आपकी माता का स्वास्थ्य अथवा उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंता का कारण बन सकती है। वहीं आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या अपना घर का विचार कर रहे हैं, अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, तो वह आपका लक्ष्य पूर्ण होने की स्थिति रहेगी। अब पंचम भाव में कौन सी राशि वालों के लिए गोचर करने जा रहा है? पंचम भाव वृषभ राशि वालों के लिए गोचर करेगा, जो कि एक सप्तम भाव, व्यापार का, साझेदारी का, पत्नी भाव का स्वामी और वय भाव का स्वामी होकर के आपके पांचवें भाव में गोचर करेगा। तो यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों को लिए अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम प्राप्त होने की स्थितियां बन रही है। मंगल कई मामलों में मिले जुले परिणाम भी देने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर इस समय गोचर के दौरान कुछ बदलाव साफ तौर पे दिख सकते हैं। रिश्ते पहले से ज्यादा गहरे होंगे, लेकिन कई बार कुछ बातें अलगाव विवाद के कारण भी बन जाती है। प्रियतम के साथ प्रणय सूत्र में बनना चाहते हैं तो वह समय आपके लिए अनुकूल है। कुछ अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह से संबंधित कुछ बातें देखने को मिल सकती है और बातें तय भी हो सकती है। वहीं साथ ही लाभ की स्थितियां बढ़ने की स्थिति, क्योंकि यहां से बैठा हुआ
सप्तम भाव लाभ स्थान को देखेगा तो लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। वहीं अब छठे भाव में गोचर करने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए। यहां आप मेष लगन या मेष राशि वालों के विचार कर सकते हैं। छठे भाव में 1 और 8 भाव का स्वामी होकर के, जो कि आपके लगन का, विचारों का, व्यक्तित्व का स्वामी होकर के, और आपके अष्टम भाव जहां कुछ खोज, कुछ आयुष का विचार किया जाता है, उस भाव का स्वामी होकर के आपके छठे भाव में, तो यहां विपरीत राजयोग की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। आप अचानक से कहीं अच्छे पद पर जाने की स्थितियां बन सकती है मेष राशि वालों के लिए। मंगल का गोचर व्यक्तित्व की छवि को दूसरे प्रभावशाली रूप में डालने वाला होता है। इस दौरान हर तरह के कानून विवाद में सफलताएं पाने का अवसर भी प्राप्त होता है। कंपटीशन क्षेत्र में भी वृद्धि की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस बात की संभावना, यदि किसी कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं तो मंगल देव की कृपा से आप उसमें निकलने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में कोई कोर्ट केस चल रहा है, उनका फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। विरोधियों का दबाव बनाने में आप पूर्ण सफल होंगे। जहां राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या विवादित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वहां आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। अब सप्तम भाव में गोचर मीन राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर करेगा। जो सप्तम भाव में गोचर आपके धन भाव का और भाग्य का स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में, पत्नी भाव में, जो व्यक्ति मीन राशि वाले अविवाहित हैं, तो यहां विवाह के लिए आपके प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाह की बात पक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में बढ़ने के लिए आप अवसर आएंगे। आपको गोचर की यह अवधि उनके लिए बेहतर हो सकती है जो काम विदेशों में बसने से संबंधित, विदेशी यात्रा से इच्छुक है, वह सफल होंगे। लेकिन कुछ समस्याएं भी बनी रहेगी, सेहत पर असर पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी की आवश्यकता होती है। वहीं पार्टनरशिप, साझेदारी में किए गए कार्य में अपना स्वयं पर कंट्रोल रखें, आक्रामक ना हुए, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते। पारिवारिक जीवन में भी एक दूसरे के मतभेद से बचने की आपको आवश्यकता है। अब मंगल 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के लिए। तो यह लगन का स्वामी और दशम का स्वामी होकर के बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। वह आपके अष्टम भाव में कुछ प्रॉपर्टी से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति या अपने विवादित क्षेत्र से प्रॉपर्टी में संबंधित विवाद है, तो वहां हल होने की स्थितियां बन रही है। हाँ, हालांकि चुनौतियां सामने दिखाई दे रही है। इस समय हर तरह के लेन देन से काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। वहीं 8वें भाव के जीवन में अनिश्चितता, अचानक अच्छे और बुरे बदलावों को भी देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव में ग्रह स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा असर सेहत पर कई तरह की परेशानियां ला सकता है। करियर की बात करें तो इस अवधि में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से कार्य क्षेत्र में संघर्ष और मेहनत करने की आपको अति आवश्यकता है। अपने मेहनत के अनुसार सफलताएं, संतुष्टि में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां घबराएं नहीं। व्यवसाय से जुड़े इस गोचर काल में कुछ लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हल होकर के आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है। अब मंगल आपके नवम भाव में जो गोचर करने जा रहा है, नवम भाव में गोचर करेगा मकर राशि वालों के लिए, और मकर राशि वालों के लिए सुख भाव का और एकादश भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर करेगा। तो यहाँ पर मंगल के यहाँ होने से नौकरी और कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने के योग भी बन रहे हैं। निजी क्षेत्र जीवन, इस गोचर के कारण जीवन साथी से कुछ अनबन का सामना भी करना पड़ सकता है। वरिष्ठों से साथ मिलने जुलने होंगे। कार्यस्थल पर कार्यभार का दबाव अधिक होने के कारण परिवार के लिए समय में कुछ समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे रिश्ते में कुछ तनाव या गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इस समय आध्यात्मिक स्थिति के प्रभावित करने वाला होगा। यात्राओं के मौके भी प्राप्त होंगे। धार्मिक क्षेत्र में खर्च की स्थितियां भी बनेगी।
कुल मिलाकर कहूं तो आप ऊर्जा के साथ कार्य करें, आप अच्छी सफलताएं प्राप्त कर लेंगे। अब दसम भाव में गोचर किनके करने जा रहा है? दसम भाव में धनु राशि वालों के लिए दसम भाव में गोचर करेगा, जो कि ज्ञान का, शिक्षा भाव का, पंचम भाव का और द्वादश व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके दसम भाव में गोचर करेगा। खास तौर पर जो कंपटीशन क्षेत्र या किसी सरकारी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों के लिए मंगल देव सफलता मिलने के पूरे योग बनाएगा। खेल के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रदर्शन देने में मंगल देव सहायक होंगे। आपके शत्रु और विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ और मेहनत से बूते पर विजय पाने में आप सफल हो जाएंगे। अब मंगल एकादश भाव में 11वें भाव में जो गोचर करने जा रहा है, वह वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो कि लगन का और छठे भाव का स्वामी होकर के बहुत ही सुखद परिणाम देने की संभावनाएं बन रही है। लाभ भाव में मंगल का गोचर अच्छे फलों को दर्शाता है। इस समय इच्छाएं, परिश्रम दोनों मिलकर काम करते हैं। जीवन में कुछ प्राप्तियों के समय होगा। इस समय मान सम्मान पाने में अथवा कुछ बेहतर लाभ पाने का बेहतर समय होगा। स्वास्थ्य को लेकर सुधार की संभावनाएं बनेगी। रिश्तेदारों में सहभागिता का समय दिखाई देगा। सामाजिक रूप से स्थिति पक्ष में रहने की वाली होगी। वहीं संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार, जो संतान आपकी शिक्षा अर्जित कर रही है या कंपटीशन क्षेत्र में है, तो वहां आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां संतान होने की संभावना है, वहां पर आपको कुछ परेशानियां का सामना, हॉस्पिटल के चक्कर काटने की स्थितियां बन सकती है। अब द्वादश भाव में मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए, जो कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी बनकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, तो मंगल का गोचर यहाँ कुछ चिंताजनक हो सकता है। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं अधिक रह सकती है। इस गोचर के दौरान शरीर में कुछ दर्द बना रहता है। पैर और आंखों और पेट से संबंधित रोगों को लेकर सावधान रहना चाहिए। नींद संबंधी कुछ विकार भी बन सकते हैं। यह अवधि खर्चे को कम करने की दिशा में काम करने की आपको आवश्यकता महसूस होगी, और आप इस बात का ख्याल रखें, बेकार के खर्चों पर कंट्रोल करें। वहीं विदेशी क्षेत्र में सोच रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम। वहीं आप अपने स्थान पर परिवर्तन चाहते हैं तो वह स्थान पर परिवर्तन की स्थिति भी बन रही है। अब कुल मिलाकर के मैं सभी राशियों का राशिफल किस प्रकार से रहा, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपको किस प्रकार से मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, उसके बारे में कमेंट करके अवश्य कहिएगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।